Good afternoon, students. Today I'll teach you types of a GST dealer and their return. हम लोग ये भी देखेंगे आज की क्लासेस में कि जीएसटी को जो अप्लाई करते हैं वो इफेक्टिव किस डेट से होता है। चलो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी डीलर एंड रिटर्न। आइए पहले तो ये देखें कि हम लोग को जीएसटी कैसे हम लोग कब अप्लाई करते हैं और कब इफेक्टिव होता है। अप्लाई करते समय क्या मेरे पास ऑप्शंस आते हैं, कब कंपोजिशन में आते हैं, कब रेगुलर डीलर में आते हैं, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है मेरा, क्या एग्रीगेट टर्नओवर है मेरा, मतलब किस तरीके से हम लोग जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मान लिया कोई पर्सन है जो चाहता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है वो, तो उसके लिए वो क्या करता है, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए करता है तो वो कब कर सकता है। तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए उसके पास दो तरीके हैं। या तो वो वॉलेंटरली ले सकता है या कंडीशन बेस्ड ले सकता है। वॉलेंटरली या कंडीशन। वॉलेंटरली या कंडीशन। वॉलेंटरली मतलब कभी भी जब उसका मन हो एक डीलर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ले सकता है। बट कंडीशंस के लिए बात करते हैं तो कंडीशंस में एग्रीगेट टर्नओवर लगा रहता है कि जिस डीलर का एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख डिपेंड्स अपॉन स्टेट्स। अगर उनकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाती है तब वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हैं। तब क्या हो जाता है, वो लायबल हो जाता है, लायबल हो जाता है फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आइए अब हम लोग देखते हैं कंडीशंस या वॉलंटरली। फाइनली वो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशंस मिल जाता है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशंस मिला है, अब इसके दो ऑप्शंस हैं, इसके दो ऑप्शंस हैं कि क्या ऑप्शंस आता है इसके पास, क्या ऑप्शन आता है कि ये किस तरीके से अपने आप को रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है। ऑप्शन आता है इसके पास, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में क्या वो कंपोजिट डीलर बनना चाहता है, कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, मतलब छोटा डीलर बन के काम करना चाहता है, मतलब छोटा डीलर बन के काम करना चाहता है तो वो कंपोजिशन स्कीम में आए। और कंपोजिशन स्कीम में अगर वो ऑप्ट करता है तो कहलाता है कंपोजिशन डीलर।
लेकिन इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट है, और वो लिमिट है कुछ राज्यों के लिए एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख तक या उससे ऊपर, नहीं 75 लाख तक या उससे नीचे टर्नओवर होना चाहिए, तभी वो कंपोजिशन स्कीम में बना रह सकता है। लेकिन कुछ राज्यों के लिए लाइक बिहार, इसकी टर्नओवर 1.5 CR तक या उससे नीचे होना चाहिए, तभी वो कंपोजिशन डीलर में बने रह सकता है। अब कंपोजिशन डीलर दूसरा है ऑप्शन नंबर 2, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर डीलर। ये रेगुलर डीलर के रूप में भी काम कर सकता है, रेगुलर डीलर। अब हम लोग ये देखते हैं कि कंपोजिशन स्कीम वाले लोग, मतलब कंपोजिशन डीलर या रेगुलर डीलर, अपनी जीएसटी की जो रिटर्न फाइलिंग होती है वो किस तरीके से करता है। कंपोजिशन डीलर वाला लोग अपना जीएसटी रिटर्न जो फाइल करता है क्वार्टरली करता है। क्वार्टरली करता है, लाइक और जो रिटर्न फाइल करता है उसका फॉर्म है CMP 08, जो हर क्वार्टर के एंड के 18th को रिटर्न फाइल करता है। लाइक अगर हम बात करें अप्रैल, मई, जून, इसकी जो रिटर्न जाएगी, इसकी जुलाई के 18 तक ड्यू डेट होता है, जुलाई के 18 तक, और इसका एक ही रिटर्न जाता है। मतलब टोटल 4 क्वार्टर हुए, टोटल 4 रिटर्न जाएंगे इसके, तो अप्रैल, मई, जून का जुलाई के 18 को। अब अगर हम बात करें रेगुलर डीलर वाले की, लेकिन रेगुलर डीलर वाले से पढ़ने से पहले हम लोग ये भी देख सकते हैं, इसके पास एक ऑप्शंस भी रहता है QRMP का, QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। मतलब ये पेमेंट अगर बात करें तो इसके पास ऑप्शन होता है मंथली भी पेमेंट कर सकता है, बट रिटर्न जो जाता है फाइनल 18 को जाता है, तो इसके पास ऑप्शन रहता है क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। अब हम बात करें रेगुलर डीलर वाले की। रेगुलर डीलर वाले की बात करते हैं तो इसके पास ऑप्शन होता है, ये भी लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, और जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, इसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। इसके पास ऑप्शंस होते हैं, इसके पास ऑप्शन होते हैं, या तो ये मंथली करेगा या क्वार्टरली करेगा। अगर मंथली करता है तो क्या होगा, क्वार्टरली होता है तो क्या होगा। अगर हम बात करें मंथली की, तो मंथली GSTR1 और GSTR3 भी,
GSTR1 जो होता है वो ये सेल के लिए करता है, जो कि हर महीने जिस मंथ का इसको रिटर्न फाइल करना रहता है उस मंथ के अगली तारीख को, मतलब अगर अप्रैल है तो मई के 11 तक ये अपना सेल का रिटर्न दिखा देता है। अगर आप बात करें परचेज का या इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो ये जो है, ठीक है, ये जो है परचेज का करें तो ये जो है 20th को, मतलब अप्रैल का जो रिटर्न होगा GSTR3B वो मई के 20th तक चला जाना चाहिए। अगर हम क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली भी 2 रिटर्न होता है, GSTR1 एंड GSTR3B। GSTR1 एंड GSTR3B। GSTR1 जो होता है ये हर क्वार्टर एंड के, मतलब क्वार्टरली है अप्रैल मई जून का, जुलाई के 13th को चला जाना चाहिए। और परचेज या सेल का GSTR3B हर क्वार्टर एंड के, ठीक है, हर क्वार्टर एंड के अगले महीने की 22 या 24 को चले जाने चाहिए। मतलब कुछ राज्यों के लिए 22 और कुछ राज्यों के लिए 22 लाइक बिहार के लिए 22। अगर हम बात करें जीएसटी रिटर्न की, तो मंथली जो रेगुलर डीलर वाले होते हैं हर मंथ में 2 रिटर्न फाइल करता है, तो टोटल 12 महीने में 24 रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न फाइल होता है, टोटल 25 रिटर्न इसको करना पड़ता है। और अगर हम इसकी बात करें क्वार्टरली, तो हर क्वार्टर एंड के, ठीक है, हर क्वार्टर के 2 रिटर्न जाता है, टोटल 4 क्वार्टर हुए, 2 रिटर्न, मतलब टोटल 8 और एक एनुअल रिटर्न, टोटल 9 रिटर्न जाता है। जबकि अगर हम बात करें कंपोजिशन स्कीम वाले की, तो हर क्वार्टर में 1 रिटर्न जाता है और एक एनुअल रिटर्न जाता है, मतलब टोटल 5 रिटर्न इसके जाते हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ डीलर और वो रिटर्न कब फाइल करेगा, कैसे फाइल करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर कोई पर्सन है, कोई डीलर है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ऊपर, 20 लाख और 40 लाख से ऊपर हो गया है, अब वो डीलर अप्लाई करना चाहता है जीएसटी रिटर्न के, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, अब एक रूल क्या है, जनरल रूल क्या है कि आप लायबल होने के 30 डेज के अंदर आपको अप्लाई कर देना चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, कब से, जब से आप लायबल हुए, लायबल होने के 30 डेज के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। विदिन 30 डे आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर वो बंदा
30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, 30 डेज के अंदर अंदर अगर अप्लाई नहीं करता है तो क्या बेनिफिट्स। मान लिया 30 डेज के अंदर अंदर उसने ऐसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखें हम लोग, अगर वो जीएसटी के लिए मान लिया ये 1 अगस्त है, यहां इसकी एग्रीगेट टर्नओवर ठीक है 10 लाख 20 लाख और 40 लाख से एक्सीड कर गया, अब ये बंदा लायबल हो गया। तो मान लिया यहां ये लायबल हो गया, तो रूल के अकॉर्डिंग 30 अगस्त तक इसको अप्लाई कर देना चाहिए, इस डेट तक इसको अपना अप्लाई कर देना चाहिए। 1 अगस्त है ठीक है, इस डेट तक उसको अप्लाई कर देना चाहिए 30 अगस्त तक, 30 अगस्त तक अप्लाई कर देना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है, अगर मान लिया इसने अप्लाई किया है, इसने अप्लाई किया है 7 अगस्त को और जीएसटी जो है इसको ग्रांट हुआ है, जीएसटी इसको मिला है, जीएसटीएन मिला है, ऐसे समझते हैं ग्रांट हुआ है इसको 15 अगस्त को, लेकिन जीएसटी इसकी इफेक्टिव होगी, जीएसटी कब से इफेक्टिव होगा, जीएसटी इफेक्टिव कब से होगा, इसकी जीएसटी इफेक्टिव होगा फ्रॉम 1 अगस्त, मतलब जिस डेट को ये लायबल हुआ था, जीएसटी इफेक्टिव कब से होगा, फ्रॉम 1 अगस्त। इसकी जीएसटी इफेक्टिव कब से होगी, फ्रॉम 1 अगस्त से इसकी जीएसटी इफेक्टिव होगी। और इस बीच में इसने जो भी परचेज करके लाया था, जो भी इनपुट दिया था, आईटीसी दिया था, सारा आईटीसी क्लेम कर सकता है, मतलब फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 अगस्त, 1 अगस्त टू 30 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त नॉट 1 अगस्त, 1 अगस्त टू 15 अगस्त तक सारा आईटीसी का बेनिफिट इसको मिल जाएगा, आईटीसी क्लेम कर सकता है, आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो ये था अगर वो टाइमली किया है तो, मतलब 30 डेज के अंदर अंदर किया है तो, विद इन 30 डेज। लेकिन एक क्वेश्चन है कि अगर वो टाइमली जीएसटी के लिए अप्लाई नहीं करता है लायबल होने के बाद, तब क्या होगा, ऐसे समझते हैं फिर से। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर वो बंदा 1 अगस्त को लायबल हो गया था तो रूल के अकॉर्डिंग इसको 30 अगस्त तक कर देने चाहिए थे, 30 डेज के अंदर अंदर। विद इन 30 डेज के अंदर अंदर कर देने चाहिए थे, बट इसने ऐसा नहीं किया, इसने 5 सितंबर को किया अप्लाई, मतलब बियॉन्ड द टाइम 5 सितंबर को अप्लाई किया, और इसकी जीएसटी जो ग्रांट हुआ, जीएसटी जो ग्रांट हुआ मान लिया 14 अगस्त को हुआ, 14 सितंबर को हुआ, 14 सितंबर को, तो यही डेट इसका इफेक्टिव होगा, जीएसटी इफेक्टिव होगा। जीएसटी इफेक्टिव डेट कहां से माना जाएगा, यही जीएसटी इफेक्टिव
डेट होगा। और इस बीच इसने जो भी परचेज किया होगा उसका आईटीसी इसको नहीं मिलेगा। आईटीसी बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा। कब तक? अप टू 14 सितंबर तक जो भी इसने परचेज किया है उस पे आईटीसी इसको नहीं मिलेगा। थैंक यू।